मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। जेठा जी, चाचा जी पहुंच गए? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे हो यार भाई, बहुत स्लो, मतलब संभल के गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अभी तक रास्ते में ही है, पहुंचे नहीं। अरे आप इधर कहाँ जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आगे वन वे है, वो देखिए बोर्ड। ये तो टू वे था ना, वन वे कब हो गया? हाँ टू वे था, कल से ही वन वे हुआ है, क्योंकि रोड के एक साइड काम चल रहा है। तो आप एक काम करिए, आप गाड़ी घुमा लीजिए। अरे क्या मुसीबत है? शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन में निकला, अब अभी चाचा जी वो लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। सॉरी चाचा जी, आपको लेट हो जाएगा। बाप रे। अरे तब तक मन्नू थोड़ी रुकेगा, वो तो चला जाएगा, वरना उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। भगवान, लगता है आज मैं मन्नू से नहीं मिल पाऊंगा। अरे अंकल, गाड़ी साइड में रोकिए। क्यों? आप रोकिए ना। एक मिनट। अरे क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रुकवाई? दादाजी, हमें उसी शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मन्नू काका से कभी नहीं मिल पाओगे। अरे बेटा, लेकिन वहाँ से कैसे जाएंगे? वो शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन में है ना, और तूने देखा नहीं वो हवलदार खड़ा है, वो जाने ही नहीं दे रहा है। दादाजी, मैं बस 2 मिनट में आया। पिंकू उतर, उतर पिंकू। गोगी उतर। अरे लेकिन तू कहाँ जा कहाँ मैं है? आता हूँ दादाजी। ये कहाँ गया है? वो जहाँ भी गया हो, हेलीकॉप्टर लाए तो अच्छा है। क्यों? ओए, क्योंकि हेलीकॉप्टर ही दादाजी को जल्दी पहुंचा सकता है। वो हेलीकॉप्टर लाएगा तो लैंड कहाँ करवाएगा? ओए, तो पक्का बलून्स लेने गया होगा। बलून? और भूल गया, दादाजी बलून्स के सारे पाकिस्तान पहुंच गए थे। टप्पू पक्का बलून्स लेने गया होगा, ताकि दादाजी बलून्स के सारे मन्नू काका को मिलने एयरपोर्ट के पास पहुंच जाए। गोगी, दादाजी का तो पता नहीं, पर मैं तुझे जरूर बलून के सहारे गोकुल धाम पहुंचा दूंगा। ओए, तुम लोग टेंशन में गए, इसके लिए मैं मजाक कर रहा था। माहौल ठंडा करिए। मजाक का टाइम है। सॉरी सॉरी, आ जाएगा कुछ ना कुछ करके। पापा, पापा चले? थोड़ी देर रुकते हैं ना। लेकिन फ्लाइट का टाइम हो रहा है। लगता है चंपक ने मुझे सच्चे दिल से माफ नहीं किया है। वो मिलने नहीं आएगा। दादाजी बाहर आ जाइए। बूढ़ा, ये साइकिल कहाँ से लेकर आया तू? वो सब आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप जल्दी से बैठ जाइए। मैं आपको शॉर्टकट वाले रास्ते से मन्नू काका के पास पहुंचा देता हूँ। अरे लेकिन वो शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन वे है ना, उधर हवलदार खड़ा है, वो जाने नहीं देगा हमें। दादाजी, साइकिल के लिए कभी कोई रास्ता वन वे नहीं होता। लेकिन ये साइकिल पे हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका टप्पू है ना, आज मैं आपको मन्नू काका से मिलवा के रहूंगा। आइए बैठ जाइए। हाँ, चल 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 बैठ गया। हाँ चल चल, वो आराम से। अरे मेरी साइकिल! अरे कोई पकड़ो रे! अरे भाई साहब आपका साइकिल है? हाँ, मेरी साइकिल है। अरे क्या दिन आ गए भाई साहब, मेरी दुकान के सामने से वो मेरी साइकिल चुरा के भाग गया। नहीं, वो चुरा कर नहीं भागा है, वो अभी लेकर आ जाएगा। हाँ, आपको कैसे पता? वो हमारे पहचान का ही लड़का है। अच्छा, तो वो तुम्हारी पहचान वाला है, तो उसको समझाना चाहिए था ना, जैसे कहीं से भी किसी की साइकिल उठा के लेके भाग जाएगा। वो तो भाग गया, लेकिन तू नहीं भाग पाएगा। अगर ये चाबी चाहिए ना, तो पहले मेरी साइकिल लेके आओ। उसको बोलो मेरी साइकिल लेके मेरी दुकान पे आए, तब ये चाबी मिलेगी। क्या मालूम?
देखो देखो चाबी तो मस्ती नहीं मिलेगी। यार को चाबी दे दो। मेरी साइकिल लेके आओ, उसके बाद चाबी मिलेगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। जेठालाल का फोन। आपको साइकिल चाहिए ना, 2 मिनट वेट करो, मिल जाएगा। हाँ तो साइकिल मिलेगी, चाबी मिल जाएगी। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, आप पहुंच के फोन करने वाले थे ना, कितना टाइम हो गया, आपका फोन नहीं आया अभी तक। नहीं चाचा जी पहुंचेगी नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि चाचा जी अभी मेरे साथ में नहीं है। ये मतलब कहाँ गए? उनके दोस्त को मिलने। अरे पर बापूजी को तो आप लेके जा रहे थे ना। हाँ लेकिन अभी टप्पू लेकर गया है साइकिल पर, डबल सीट। साइकिल पे? अरे बापूजी क्या पार्सल है जो टप्पू साइकिल पे बिठा के लेके जा रहा है? और साइकिल पे लेके क्यों जा रहा है? आपकी गाड़ी का पंचर होगी? नहीं नहीं नहीं। तो पेट्रोल खत्म हो गया? अरे नहीं। तो टप्पू बापूजी को साइकिल पे बिठा के क्यों लेके गया? जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है, एक तो मैं गाड़ी स्लो नहीं चला रहा था, दूसरा चाचा जी को लेट हो रहा था, इसलिए उनको लग रहा था कि मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ। बाकी मैं तो रोड का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ना, उसी स्पीड लिमिट में चला रहा था। अरे तो फिर बापूजी टप्पू के साथ साइकिल पे बैठ के क्यों निकल गए? क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे थे ना, वो रास्ता अचानक बंद हो गया। अचानक बंद हो गया मतलब क्या? सामने रास्ते में से ऐसे दीवार प्रकट हुई? हाँ हवलदार प्रकट हो गया। हैं? हाँ और हमको बोला कि आगे रास्ता बंद है, तुमको ऐसा घूम कर जाना पड़ेगा। अगर घूम कर जाता तो चाचा जी को लेट हो जाता, इसीलिए टप्पू कहीं से किसी का साइकिल लेकर आया और चाचा जी को डबल सीट बिठाकर लेकर गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। क्या हुआ? टप्पू चाचा जी को साइकिल पे लेके क्यों गया है? अरे वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उधर आगे काम चल रहा था, तो फिर आगे रास्ता बंद था, तो उनको घूम के जाना पड़ता, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता, इसलिए टप्पू कहीं से साइकिल लेके आया और उसमें बापूजी को बिठा के अभी एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। ओहो, साइकिल पे टप्पू और चाचा जी? आ तो बहुत रिस्की छे। हाँ वही तो। हे भगवान, अभी और कोई नई मुसीबत मत लाना, बापूजी और टप्पू को साइकिल पे सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचा देना प्लीज। चल बेटा। दादाजी चमुटी एक्सप्रेस यही है, यही है। यहाँ तो नहीं, अंदर देखते हैं। मनु तो यहाँ भी नहीं है। लगता है चला गया। अरे भाई साहब, तुमने यहाँ मेरी उम्र का कोई आदमी देखा है? आपकी उम्र के तो सुबह से 3-4 जन आगे गए। नहीं मतलब ऐसा कोई बुजुर्ग जो बहुत देर तक यहाँ बैठा हो, मतलब किसी की राह देख रहा हो। हाँ आए थे। अच्छा, उनके साथ एक आदमी भी था और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। फिर वो चले गए। तीस साल बाद मिलने वाला था मैं अपने मनु से, लेकिन नहीं मिल पाया। शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा। दादाजी चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आप उनसे जरूर मिलेंगे। हम अमेरिका जाएंगे उनसे मिलने।
वापस चलते हैं। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, ये बैग आपका है? नहीं, हमारा नहीं है। अच्छा, चंपू 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 मेरे दोस्त मनु, उसे मिले बिना ही चला जाएगा। मनु, 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 मेरे दोस्त, मनु, मनु, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, तुझसे मिल रहा हूँ। मनु, मुझे तो लगा तू चला गया, अब मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने भी बहुत राह देखी, लेकिन मुझे लगा कि तूने मुझे माफी नहीं किया। तुझे माफ नहीं किया होता तो यहाँ थोड़ी आता। फिर इतना देर से क्यों आया? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मेरी बैग यहाँ भूल गया, वरना हम मिल ही नहीं पाते। नहीं नहीं मनु, ऐसा मत बोल। मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे दिल से माफ किया है मेरे दोस्त, दिल से माफ किया है। तो फिर इतनी देर से क्यों आया? मनु, क्या बताऊं मैं तुझे। अरे मैं तो वक्त से पहले तैयार होके बैठ गया था, लेकिन सुबह सुबह हमारे घर के बाहर दरवाजे पे कोई ताला मारकर चला गया। अच्छा, हाँ। फिर मेरे पोते ने मेरी धोतियों की रस्सी बनाकर, कुर्सी को झूला बनाकर मुझे उसमें बिठाकर बालकनी से मुझे नीचे उतारा। बोल। और जैसे तैसे करके वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। इससे मिल, ये मेरा पोता है टिपेंद्र। नमस्ते। जीते रहे बेटा। अरे पोता हो तो तेरे जैसा, तू नहीं होता ना तो मैं चंपक से कभी नहीं मिल पाता। चंपक, इससे मिल, ये है मेरा बेटा उदय। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरे दोस्त का ख्याल रखना। जी काका। अब पापा चले, वो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ चलते। ये ले तेरी अमानत, चेन और बंगड़िया। हाँ। चल, मैं चलता हूँ। मनु, एक मिनट, मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आया। क्या इसमें? तू भी खोल के देख। माउस ऑर्गन। तूने अभी तक इसे संभाल के रखा? तो संभाल के ही रखूंगा ना दोस्त, ये हम दोनों की दोस्ती की निशानी जो है।
हाँ काका। उदय जी, वीडियो सेंड करने के लिए प्लीज मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ नंबर बोलो। 90043। चंपक, तुझे मिल लिया, तूने मुझे माफ कर दिया, दिल को तसल्ली मिल गई। चल मैं चलता हूँ। पता नहीं अब फिर कभी तुझसे गले लग पाऊंगा या नहीं। खबरदार जब दोबारा ऐसी बात की है तो तू चिंता मत कर, तू ठीक भी हो जाएगा, वापस भी आएगा, हम दोनों मिलकर बचाव भी जाएंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। ठीक है चंपक, मिलते हैं। बाय बेटा। आज के टाइम में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है? ऐसे दोस्त भी कहाँ मिलते हैं? दादाजी, मैंने बोला था ना कि मैं आपको आपके जिगरी दोस्त से मिलवा के रहूंगा। मिला दिया ना? हाँ टपुड़ा, हाँ, तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। चल चलते हैं। हाँ। एक मिनट, बैठ जाता हूँ। बैठ गए? हाँ चल। तुम सब के सब लातों के भूत हो, ऐसे मानने वाले नहीं हो। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हारा मैं। ओए! अभी मैं तुम्हारी ये गाड़ी तोड़ूंगा ना, तभी तुम लोग समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। मेरा गाड़ी को क्यों मार दे? क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले ने मेरी साइकिल चुराई है, इसलिए गाड़ी तोड़ के उसकी भरपाई करूंगा। दर्शकों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चाचा जी के सफलता के लिए खुश हूं या अय्यर की गाड़ी टूटने की टेंशन में अपने बाल नोचूं। और आप तो जानते हैं कि टेंशन और गोकुल धाम की जंग कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ चाचा जी और मन्नू काका के मिलाप की टेंशन वाली जंग तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन ने एक नई जंग छेड़ दी है और उसमें अय्यर और टप्पू सेना को घेर लिया है। टप्पू ने जिस साइकिल पर चाचा जी को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था, अब वही साइकिल का मालिक अय्यर की गाड़ी तोड़ने पे तुला हुआ है। कभी कभी दवा खाने से साइड इफेक्ट होता है ना, अब वही साइड इफेक्ट टप्पू के आइडिया की वजह से हुआ है। चाचा जी की टेंशन जिस चीज की वजह से दूर हुई थी, अब वही चीज की वजह से अय्यर की टेंशन बढ़ गई है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दर्शकों, कल शनिवार है और साथ में हनुमान जयंती भी है। बड़ा मंगल संयोग है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, अब टप्पू और चाचा जी अगर सही टाइम पर नहीं पहुंचे तो अय्यर की गाड़ी का हाल बेहाल हो जाएगा। ऊपर से जेठालाल के घर का दरवाजा खुला है या बंद, ये किसी को पता ही नहीं चला है। एक तरफ दरवाजे की टेंशन तो दूसरी तरफ गाड़ी की टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन होगा आपके लिए उतना ही ज्यादा मनोरंजन होगा। अब देखना यह है कि अय्यर की गाड़ी सही सलामत रहती है या फिर कुछ होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट मेरा बात को समझिए प्लीज, मेरा गाड़ी को मत मारो प्लीज। अय्यर अंकल, आप टेंशन मत लो, हम भी देखते हैं वो गाड़ी को कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ, आप ऐसे वायलेंस पे उतरेंगे ना तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, तो तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं ये गाड़ी तोड़ के रहूंगा। गोगी को क्या समझा आपने? तोड़ के रहूंगा। चलो चलो, टप्पू सेना क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इधर आग बुझाने का कोशिश कर रहा हूँ और तुम आग में पेट्रोल डाल रहे हो। अय्यर अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम भी देखते हैं आपकी गाड़ी को हाथ कैसे लगाते हैं। दिखाता हूँ ना कैसे लगाते हैं। अरे एक मिनट छोड़ो, अरे देखो झगड़ा नहीं।